आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। साथ ही जानेंगे जगन्नाथपुरी से जुड़े हर एक रहस्य के बारे में कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, क्यों जगन्नाथ मंदिर में आज तक छुआछात नहीं होती, कौन है असली जगन्नाथ। दोस्तों, भारत में हर वर्ष अनेक धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है और इन धार्मिक यात्राओं में लोग अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ यात्राएं करते हैं। लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा एकमात्र ऐसी यात्रा है जिसमें लोग नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों की यात्रा निकाली जाती है और लोग इस यात्रा को देखने के लिए जुड़ते हैं। जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रति वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होती है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी जगन्नाथ रथ यात्रा 12 जुलाई को है। यह रथ यात्रा लगभग 10 दिनों तक चलती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था और क्यों आज तक जगन्नाथ मंदिर में छुआछात नहीं होती। उड़ीसा प्रांत में एक राजा इंद्रदमन थे। इंद्रदमन श्री कृष्ण के दृढ़ भक्त थे। एक दिन श्री कृष्ण ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और एक मंदिर बनाने का आदेश दिया और उस मंदिर में गीता उपदेश करने की इच्छा व्यक्त की। राजा इंद्रदमन ने श्री कृष्ण का आदेश पालन करके मंदिर बनवाया। मंदिर निर्माण पूरा होते ही समुद्र उस मंदिर को तोड़ देता था। 5 बार समुद्र ने मंदिर का निर्माण होते ही मंदिर को ध्वस्त कर दिया। राजा अब हताश होकर बैठ गया और दोबारा मंदिर न बनवाने का निर्णय लिया क्योंकि राजा का सारा धन समाप्त हो चुका था। कबीर परमेश्वर ने एक बार काल ब्रह्म को मंदिर बनवाने का वचन दिया था और इसी वचन अनुसार कबीर परमेश्वर राजा इंद्रदमन के सामने प्रकट हुए और मंदिर बनवाने का आग्रह किया, किंतु राजा ने मंदिर बनवाने से इनकार कर दिया और बोले कि जब श्री कृष्ण ही समुद्र को मंदिर तोड़ने से नहीं रोक पाए तो और कौन रोक सकता है भला। कबीर परमेश्वर ने अपना पता बताते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। फिर राजा के स्वप्न में श्री कृष्ण जी आए और श्री कृष्ण ने कहा कि जो संत आज आपसे मिले थे वह कोई साधारण संत नहीं है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। श्री कृष्ण का आदेश पाकर राजा इंद्रदमन कबीर परमात्मा के पास गए और मंदिर को समुद्र को तोड़ने से बचाने का आग्रह किया। कबीर परमेश्वर जी आए और राजा को आदेश दिया कि समुद्र से थोड़ी दूर पर एक हमारा चबूतरा बनवाओ, मैं उस पर बैठकर परमात्मा की भक्ति करूंगा, तुम मंदिर का निर्माण पुनः शुरू करो। जैसे ही मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तभी समुद्र अपनी तेज लहरों के साथ ऊपर उठता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। उसी समय कबीर परमेश्वर ने उसे वहीं रोक दिया। कबीर साहब जी की कृपा से इस तरह छठी बार में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी वहाँ पर मौजूद है। जिस स्थान पर कबीर परमेश्वर ने समुद्र को रोका था वहाँ आज भी एक गुंबद यादगार के रूप में मौजूद है। और कुछ समय बाद एक नाथ परंपरा के एक सिद्ध महात्मा राजा के दरबार में आए और राजा से कहा कि मूर्ति बिना मंदिर कैसा, आप चंदन की लकड़ी की मूर्ति बनवाओ और मंदिर में स्थापित करो। राजा ने 3 मूर्ति बनवाई जो हर बार टूट जाती थी। 3 बार मूर्तियों का निर्माण हुआ लेकिन तीनों बार मूर्तियां खंड हो जाती थी। राजा फिर से चिंतित हुआ। फिर अगली सुबह राजा के दरबार में कबीर परमेश्वर एक मूर्तिकार के रूप में आए और राजा से कहा कि मुझे 60 साल का मूर्ति बनाने का अनुभव है, अगर मैं मूर्तियां बनाऊंगा तो नहीं टूटेंगी। मुझे एक कमरा दे दो जिसमें मैं मूर्तियां बनाऊंगा और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती उस कमरे को कोई भी न खोले। राजा ने वही किया। फिर कुछ दिन बाद नाथ जी फिर आए और उनके पूछने पर राजा ने पूरा वृत्तांत बताया। नाथ जी को बताया और कहा 10-12 दिन से वह कारीगर मूर्ति बना रहा है। नाथ जी ने कहा कहीं वह गलत मूर्तियां ना बना दे, हमें मूर्तियों को एक बार देख लेना चाहिए। यह सोचकर धक्के से कमरे की खोल दिया। तीनों मूर्तियां बन चुकी थी लेकिन बीच में ही व्यवधान उत्पन्न होने के कारण तीनों मूर्तियों के हाथ और पांव की उंगलियां शेष रह गई थी। इसी कारण आज भी जगन्नाथ के मंदिर में बगैर उंगलियां वाली मूर्ति ही रखी है। कुछ समय उपरांत जगन्नाथपुरी में मूर्तियों की जब प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कुछ पंडित मंदिर में पहुंचे तभी मंदिर के द्वार की ओर मुंह करके कबीर परमेश्वर खड़े थे। पंडित ने कबीर परमेश्वर को अछूत कहते हुए धक्का दे दिया और मंदिर में प्रवेश किया। अंदर जाकर देखा तो हर मूर्ति कबीर परमात्मा के स्वरूप में तब्दील हो गई और यह देखकर पंडित भी हैरान रह गए। जिस पंडित ने कबीर परमात्मा को अछूत कहा था उस पंडित को कोढ़ का रोग लग गया था, लेकिन दयालु कबीर परमात्मा ने बाद में उसे ठीक कर दिया था और उसके बाद से कभी भी जगन्नाथपुरी में छुआछात नहीं हुई। हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के संदर्भ में मान्यता भी है कि इस यात्रा में जो भी व्यक्ति भाग लेता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है और उसके दुखों का नाश होता है।
इस यात्रा का हिस्सा बनकर लोग पुण्य की आशा में पाप के ही भागी बनते हैं। यह रथ यात्रा करने से पहले यह जानना भी बेहद जरूरी है कि क्या इस धार्मिक रथ यात्रा का संबंध पवित्र शास्त्रों से है। क्या पवित्र शास्त्रों में ऐसे किसी धार्मिक क्रिया के बारे में वर्णन मिलता है। पवित्र शास्त्रों में उस परमात्मा की सही भक्ति विधि का वर्णन मिलता है, लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र जैसे वेद, गीता आदि से हटकर कोई भी साधना करते हैं तो वह भगवान के संविधान के विरुद्ध है, जिसे कोई भी लाभ नहीं मिलता। और हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी जगन्नाथ रथ यात्रा का वर्णन नहीं मिलता, तो यह यात्रा निकालकर क्या भगवान के संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं हम। नकली धर्म गुरुओं द्वारा फैलाई गई अंधश्रद्धा भक्ति से मानव समाज का कुछ भी लाभ नहीं मिलता। और पवित्र गीता जी के अध्याय 16 का श्लोक 23 में भी वर्णन मिलता है कि जो साधक शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना करता है उसको किसी भी तरह का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। तो फिर जगन्नाथ यात्रा निकालकर हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। मोक्ष तो पूर्ण परमात्मा की शास्त्रों में वर्णित सत्य भक्ति से ही हो सकता है। यहाँ पर एक विचारणीय बिंदु यह भी है कि क्या श्री कृष्ण जी बाध्य हैं कि जब तक उन्हें नहीं घुमाया जाएगा तो क्या वे स्वयं भ्रमण नहीं कर सकते। क्या श्री कृष्ण जी स्वयं यात्रा नहीं कर सकते। नहीं, ना तो श्री कृष्ण बाध्य हैं और ना ही उन्होंने इस तरह की किसी भी भक्ति विधि का समर्थन किया है। जब श्री कृष्ण जी ने राजा इंद्रदमन को मंदिर बनवाने का आदेश दिया था तब यह प्रस्ताव भी रखा था कि मंदिर में किसी भी प्रकार की मूर्ति न रखी जाए और गीता का पाठ ही किया जाए। इसलिए दोस्तों, इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए देर न करते हुए गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है और गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 के अनुसार वह तत्वदर्शी संत से 3 बार की नाम दीक्षा लेकर उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं जो अपने साधकों को 3 बार की नाम दीक्षा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर जी के साक्षात अवतार हैं और जो भी साधक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करता है उस साधक को सर्व सुख व लाभ मिलते हैं। वह पूर्ण मोक्ष का अधिकारी भी होता है। इसलिए विलंब न करते हुए आप भी जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपने व अपने परिवार का कल्याण करवाएं।